हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में 5वां लेसन कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राज या रसोरठा का अध्ययन करेंगे। कवि कृपाराम खिड़िया चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम था, जो पाली जिले में खराड़ी गांव के निवासी थे। कृपाराम जी सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे तथा उनसे उन्हें जागीर भी प्राप्त हुई। कृपाराम खिड़िया का रचना काल विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित कर डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की, जो कि राज या रसोरठा नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्तमान में राज या रसोरठा रचना ही उपलब्ध है तथा इसके लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। संबोधन रूप में नीति काव्य की दृष्टि से इस रचना को राजस्थानी साहित्य में विशिष्ट काव्य माना जाता है। आज हम जिस काव्य का अध्ययन कर रहे हैं उसमें 15 सोरठे कवि ने संकलित किए हैं। इन सोरठों में कवि ने हिम्मत, पराक्रम का महत्व, संगति का लाभ और विपत्ति आने पर पूर्व प्रबंधन का महत्व बतलाया है। कवि ने मानव जीवन में वाणी का विशिष्ट महत्व तथा सद्गुणों का सम्मान आदि का निरूपण नीति सम्मत किया है। तो आइए देखते हैं। गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। इस सोरठे में कवि ने गुणहीन गांव या लोगों के मध्य न रहने के लिए कहा है, अर्थात हमें गुणहीन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं, गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में गुणों व अवगुणों में कोई अंतर नहीं, अर्थात जहाँ पर अच्छे तथा बुरे के प्रभाव के अनुसार आचरण नहीं किया जाता, गुण अवगुण की जहाँ पर पहचान नहीं है, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। उन अर्थात उस, रोही अर्थात निर्जन वन, आछी का अर्थ होता है अच्छा। तो कवि कहते हैं कि जहाँ पर गुण अवगुणों की पहचान नहीं होती, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है, अर्थात गुणों का सम्मान और अवगुणों का निरादन करने वाले लोगों के साथ रहना ही उचित है। फिर देखते हैं, कारत सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्या की होए रंगा स्याला राजिया। इस सोरठे में कवि ने व्यक्ति को पराक्रम और हिम्मत रखने के लिए कहा है। कवि कहते हैं, कारज सरे न कोय, कारज अर्थात कार्य, पराक्रम का अर्थ होता है पराक्रम। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य जो है वो पूरा नहीं होता है, अर्थात हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हल कार्या की होए रंगा स्याला राजिया। हल कार्या अर्थात ललकारना, रंगा स्याला अर्थात रंगे सियार को। तो कवि कहते हैं कि हल कार्या की होए रंगा स्याला राजिया, कि रंगे सियार को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है। तो कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर बल पराक्रम और हिम्मत हो, वहीं पर जो है अपने कार्य में हमें सफलता मिलती है, और जिस व्यक्ति में बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होती तो उसका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो इसी को कवि ने एक उदाहरण के द्वारा हमें बहुत अच्छे तरह से जो है और अधिक इसको स्पष्ट किया है। क्या उदाहरण दिया कि हल कार्या की होए रंगा स्याला राजिया, कि जिस तरह से रंगे सियार को ललकारने से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि रंगा सियार है उसमें उतना बल पराक्रम नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है हमें बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति हमारे अंदर कहाँ होएगी। तो कवि ने यहाँ पर रंगा सियार होना अर्थात मुहावरे का जो है, इस मुहावरे का एकदम सही उपयोग यहाँ पर किया है और इसमें हिम्मत और पराक्रम का महत्व बतलाया है। फिर देखते हैं, मिले सिंह वन माँ किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहा रहे उरद गत राजिया।
इस सोरठे में कवि ने बल पराक्रम का महत्व बतलाया है। कवि कहते हैं कि हे राजिया मिले सिंह वन माह। माह का अर्थ होता है मध्य में या उसमें स्थित। किण मृगा मृगपत कियो। मृगा का अर्थ होता है मृगों ने अर्थात पशुओं ने। मृगपत का अर्थ हो जाएगा वन्य पशुओं का राजा। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया मिले सिंह वन माह, कि सिंह जो है वो वन में रहता है। किण मृगा मृगपत कियो, उसे किन मृगों ने या पशुओं ने मृगपत अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सिंह जो है अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है। जोरावर अति जहाँ रहे उरदगत राजिया। जोरावत अर्थात बलशाली। उर्दगत का अर्थ होता है ऊर्ध्व गति या हम कह सकते हैं सबसे ऊपर की स्थिति। तो अब कवि कहते हैं कि जोरावर अति जहाँ रहे उर्दगति राजिया, कि इसीलिए जिनमें बल पराक्रम की अतिशयता होती है अर्थात जिनमें बल पराक्रम अत्यधिक होता है, रहे उर्दगति राजिया, वे स्वयं ही हमेशा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं अर्थात सम्मान पाते हैं। तो इस सोरठे में कवि ने संसार में शक्तिशाली को ही जीवन में सफलता और उच्च सम्मान मिलता है, यही भाव व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मिले सिंह वन माह, मिले माह म वर्ण आवृत हो रहा है। किण मृगा मृगपत कियो, किण कियो क वर्ण आवृत हो रहा है। मृगा मृगपत म वर्ण आवृत हो रहा है। जोरावर अति जाह, जोरावर जाह ज वर्ण आवृत हो रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। इस सोरठे में कवि ने पराक्रम और हिम्मत के श्रेष्ठ परिणामों का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि आछा जुद अणपार, जुद का अर्थ होता है युद्ध, अणपार अर्थात अजेय। धार खगा सन्मुख धसे, खगा का अर्थ होता है तलवारों के। तब कवि कहते हैं कि हे राजिया आछा जुद अणपार, कि जो युद्ध में पूरी तरह अजेय रहते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डटे रहते हैं अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं। भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। भरतार का अर्थ होता है स्वामी, रसा अर्थात धरती। तो कवि कहते हैं कि भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया, कि वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं। कौन हो पाते हैं? जो वीरता और पराक्रम के साथ में जो है डटकर मुकाबला करते हैं। तो कवि कहते हैं कि भोगे हुए भरतार के वे ही धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन कर पाते हैं। तो यहाँ पर शौर्य पराक्रम और अजेयता का महत्व बताकर सभी को कवि ने शौर्यशाली बलशाली होने का संदेश दिया है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आछा जुद अणपार, आछा अणपार अवर्ण आवृत हो रहा है। धार खगा सन्मुख धसे, धार धसे ध वर्ण आवृत हो रहा है। भोगे हुए भरतार, भोगे भरतार भ वर्ण आवृत हो रहा है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि वर्ण आवृत हो रहा है। फिर हम देखते हैं इन्हीं सु अवदात, कहानी सोच विचार कर, बेमोसर री बात, रूढ़ी लगे न राजिया। इस सोरठे में कवि ने सोच विचार कर तथा अवसर के अनुकूल बात कहने का नीति युक्त संदेश हमारे सामने व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि इन्हीं सु अवदात, अवदात का अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल, कहनी अर्थात कथनी या वचन। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, कि हमेशा सोच विचार कर ही हमें कहना चाहिए। और इन्हीं सु अवदात
और इसी से बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौसर री बात रूढ़ी लगे न राजिया। बेमौसर अर्थात बिना अवसर के, बिना मौके के, रूढ़ी अर्थात अच्छी। तो कवि कहते हैं कि बेमौसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया, कि बेमौका अर्थात बिना अवसर के ध्यान रखे, बिना कोई बात अगर हम कहते हैं तो वो क्या नहीं लगती, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर कवि ने अवसर अनुकूल बात करना बुद्धिमानी बतलाया है, और इसी से जो है हम लोगों का उपहास नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति सोच समझकर अगर कोई बात कहता है तो वह नीति संगत बात कहलाई जाती है, और अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी कोई बात कहेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से कवि ने नीति वचन बात कहने का हमें संदेश दिया है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर हम देखते हैं, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय तटे, प्रचंड हुआ बिस्वाव रोभा घाले राजिया। इस सोरठे में कृपाराम ने समय पर उपाय करने की सलाह दी है। पहली किया उपाव, उपाव का अर्थ होता है उपाय। दव दुश्मन आमय डटे, दव अर्थात जंगल की आग, जंगली आग, दुश्मन अर्थात दुश्मन, आमय का अर्थ होता है रोग। तो कवि कहते हैं कि पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय गटे, कि हे राजिया जंगल की आग, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं। प्रचंड हुआ बिस्वाव रोभा घाले राजिया। बिस्वाव का अर्थ होता है जहरीला असर, रोभा अर्थात कष्ट, घाले अर्थात देना। तो कवि कहते हैं कि प्रचंड हुआ बिस्वाव रोभा घाले राजिया, कि ये सब जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं अत्यधिक? जंगल की आग, दुश्मन और रोग, ये सब जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बहुत कष्टदायी हो जाते हैं। रोभा घाले अर्थात बहुत कष्टदायी हो जाते हैं। तो कवि के कहने का भाव यह है कि जंगल की आग, शत्रु और रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य हो जाते हैं, और इन्हें रोकने के उपाय जो है हमें पहले ही कर लेने चाहिए। तो इस तरह से आग लगने के बाद कुआं खोदना मूर्खता मानी जाती है। तो यहाँ पर कवि ने एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर हम देखते हैं, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोए रद्द कागज यूं राजिया। हिम्मत अर्थात हिम्मत, रद्द का अर्थ होता है रद्दी। तो इस सोरठे में कवि ने हिम्मत रखने से ही आदर मिलने की बात कही है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, कि हिम्मत रखने से ही कीमत अर्थात आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं करता। करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजिया, जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, उसको अमूल्य समझकर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। तो यहाँ पर हिम्मत रहित व्यक्ति को रद्दी कागज के समान बताकर साहसी बनने का यहाँ पर कवि ने संदेश दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने यमक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। यमक का अर्थ होता है जहाँ पर एक शब्द का शब्द आवृत होता है और उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कृपाराम खेड़िया ने अपने सोरठों में हिम्मत और पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ और आपदा आने से पूर्व प्रबंध करने का महत्व बतलाया। कवि ने अपने काव्य में खुद से अधिक अपने सेवक राज्य को प्रसिद्धि दिलाई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।